नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। आज हम ब्रेन से संबंधित एक ऐसी बीमारी के बारे में जिक्र करना चाहते हैं जिससे कि पूरे विश्व में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। इस बीमारी का नाम है मिर्गी। इसको एपिलेप्सी, सीजर या जगह जगह पे फरका के नाम से भी लोग जानते हैं इसको। ये एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। ये हमारे ब्रेन से संबंधित जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, अगर उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो जाए या किसी वजह से उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए तो हमारे शरीर में एक अजीब सी कंपन और झटका महसूस होता है, जिसमें अक्सर आदमी ये कहता है कि ये व्यक्ति विशेष जिनको भी ये झटके आते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, उनके दांत लग जाते हैं, जीभ कट जाता है, कभी कभी मुंह से झाग भी आ जाता है और अक्सर ऐसे आदमी बेहोश हो जाते हैं और उनको चोट भी लग सकती है। लेकिन कई बार ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि साहब ये इनको मुंह से कोई झाग नहीं आता या कभी इनका जीभ नहीं कटा। तो मिर्गी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ शरीर के किसी एक हिस्से में ही एक अजीब सी अनुभूति होगी या सिर्फ मसल में एक फ्लिकरिंग मूवमेंट होगा या कुछ ऐसा जर्क होगा जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता कि ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ये मिर्गी ही है या कोई और बीमारी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मुंह से हमेशा झाग आए या फिर मुंह से खून का निकलना या दांत टूट जाना या चोट लगना या बेहोश होना ही ज़रूरी नहीं है कि ये मिर्गी ही होगा। ये किसी भी उम्र से, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक किसी भी उम्र में पाया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है, मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, उन्हीं के परिवार में 5 लोगों को एक साथ मैंने देखा है कि पांचों को ये मिर्गी नाम की बीमारी है। उन सभी के ब्रेन में कुछ ऐसे गांठ, ऐसे कीड़े देखे गए हैं जो कि प्रायः सब्जियों में या फिर अध पके मांस में ये कीड़े शरीर में चले जाते हैं और वो ब्रेन में जा कर के डेड हो जाते हैं। तो जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, किस स्थिति में काम कर रहे हैं, कई बार खेत में कार्य करने वाले मजदूर जो कि मिट्टियों में काम कर रहे होते हैं, तो उनके में ये कीड़े ब्रेन में चले जाते हैं और वो मिर्गी का कारण बन जाते हैं। हालांकि इसके और भी कारण हैं, जैसे ब्रेन की टीबी हो गई, ट्यूमर हो गया, कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया या चोट लगने की वजह से भी कई बार मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। इसके लिए खास तौर से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लोग इसमें अंधविश्वास में कई बार पड़े रहते हैं। लोग झाड़ फूक के चक्कर में ज़्यादा पड़े रहते हैं। उनको लगता है ये किसी ऊपरी कारण का दोष हो सकता है, तो अक्सर ओझा और झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये झाड़ फूक की बीमारी नहीं है। ये एक ब्रेन से संबंधित बीमारी है जिसको ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसी बीमारी को लोगों को जागरूक करने के लिए 17 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है और पूरे विश्व में इसको फरवरी के माह में लोगों को एपिलेप्सी के दौरान एपिलेप्सी से होने वाले नुकसान और उसके होने वाले उपचार के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए विश्व मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिर्गी का जो इलाज है इसमें लंबा चलता है और दवाइयों से होने वाले कभी कभी दुष्प्रभाव से बचाने के लिए लोगों को बीच बीच में समय पर डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत होती है। अगर दवाइयाँ अगर वो खा रहे हैं, उसके दौरान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको दोबारा झटके भी आ सकते हैं, तो इस दौरान में दवाइयों का डोज में उतार चढ़ाव करने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे प्रिवेंटेबल कॉज हैं, जैसे जिस स्थितियों में ये हो सकते हैं उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जैसे डायरेक्ट ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे आ जाए या आप तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, उस दौरान में आपको झटके आ सकते हैं, तो उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, तब भी झटके आ सकते हैं। कभी फीवर के दौरान अगर आपको दवाइयाँ चल रही हैं, उस दौरान आपको बुखार आ गया, उस दौरान में भी झटके आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर को हमें पहचानना होता है। हम उन ट्रिगरिंग फैक्टर से भी अपने आप को बचाव करने की ज़रूरत है। तो कई बार औरतों में अगर प्रेगनेंसी है और कई बार घर वाले आके कहते हैं कि साहब हमारी लड़की को ये बीमारी है, इसकी शादी कैसे करेंगे, कैसे इनका आगे उद्धार कैसे होगा, क्योंकि इनको तो ये दवाई है। तो लोगों में ये इस बीमारी के प्रति बड़ा ही अनभिज्ञता व्याप्त है। लोग सोचते हैं कि ये बीमारी है, कभी ठीक नहीं होगी, इसलिए वो लोग ऐसे लोगों का तिरस्कार करते हैं और उनसे शादी करने से परहेज कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दवाइयाँ खा करके आदमी सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है, उनके बच्चे भी स्वभाव सामान्य पैदा होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बच्चे के लिए कम हानिकारक हों, वो डॉक्टर की सलाह में ही दवाइयाँ लेने की ज़रूरत होती है। आइए इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाएं और मिर्गी के बारे में लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। नमस्कार।